ने आपके मज्जासार पुरुष जैसे शुक्रसार पुरुष मैंने बताया था ना कि देखने में लगता है, उसकी आईज बताती हैं, स्नेह होता है और प्रीतिकर होती हैं, उसकी आंखें देखने का तरीका होता है, उसी तरह मज्जासार पुरुष के भी कुछ लक्षण होते हैं। तो तनु अंगा बलवंत स्निग्ध वर्ण सुरा स्थूल दीर्घ वृत्त संदेयश्च मज्जासारा ते दीर्घ आयुषो श्रुत विज्ञान वित्ताप पत्य सम्मान भाजश्च भवती। तो इसमें क्या है, तनु अंगा मतलब ऐसे लोगों का जो अंग होते हैं दुबले पतले होते हैं, मतलब कृष्ण नहीं होते हैं, जीर्ण शीर्ण वाला नहीं है, बहुत कह सकते हो ना कि बहुत लीन एंड नहीं होते, बट पतले लोग होते हैं, बहुत मोटे नहीं होते। तनु अंगा बलवंत, तो पतले दुबले से होंगे, थोड़ा सा दुबला पतला होगा, मतलब बहुत बल्कि से नहीं होंगे, लेकिन उनके अंदर ताकत होगी। और जो उनका वर्ण होगा और जो उनका स्वर होगा वो स्निग्ध होगा, जैसे जो आयुर्वेद के वाले लोग जुड़े हैं या नॉर्मली बहुत सारे लोग जानते हैं। देखो अगर आपने आवाज़ सुना होगा तो कई बार हम आवाज़ से पता चलाते हैं ना कि ये बच्चे की आवाज़ है, ये बड़े की आवाज़ है, बुजुर्ग की आवाज़ है। तो कई बार बुजुर्गों की आवाज़ कटी फटी सी हो जाती है, छाम या छीण स्वर भी आ जाता है। और कई बार बहुत सारे लोग की आवाज़ जो होती है ना टूटी फूटी सी आती है या कमज़ोर सी आवाज़ आती है, तो स्निग्ध स्वर नहीं रह जाता, वर्ण नहीं रह जाता, बहुत प्यार नहीं रहता उनके शब्दों में, बहुत कर्कशता रहती है। तो अगर शब्द कोई बोल रहा है उसमें कर्कशता है तो वहां पर भी समझ लीजिए कि मज्जासार पुरुष नहीं है, मज्जा धातु की उसके अंदर कमी है। तो वर्ण और स्वर दोनों में स्निग्धता होगी। तो अगर बहुत ड्राई स्किन आ रही है तो वहाँ से भी आप समझ लीजिए कि मज्जा की कमी हो गई। स्थूल दीर्घ जो भी संधियाँ उंधियाँ होती हैं, वृत्त संध्या वो सारी स्थूल होंगी, दीर्घ होंगी, सारी चीज़ें, ये मज्जासार पुरुष का लक्षण होता है। और वो फिर दीर्घ आयुष होता है, मतलब उसका लाइफ स्पैन अच्छा होता है। श्रुत विज्ञान मतलब उसको भी जो भी विज्ञान वगैरह है, अध्ययन वगैरह है, आप समझ लीजिए पढ़ाई लिखाई इन सारी चीज़ों में अच्छा होगा। तो चाहे बच्चे के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, चाहे एंगेज में प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पर आपको समझने की मतलब शास्त्र का उनका बढ़िया ज्ञान रहता है। अपत्य सम्मान, और उनको सम्मान उमान भी मिलता है। और अपत्य मतलब होता है कि प्रोजेनी जो होती है, प्रोजेनी पैदा करने की उनके अंदर क्षमता होती है। क्योंकि अभी आपने देखा शुक्र की पुष्टि कर रहा था, तो अगर मज्जा धातु की कमी होगी तो शुक्र की पुष्टि नहीं हो पाएगी, तो शुक्र की पुष्टि नहीं हो पाएगी, तो ऑब्वियस ही बात है अपत्य मतलब प्रोजेनी की उत्पत्ति ही नहीं हो पाएगी। तो ये हमारा जो मज्जासार पुरुष के लक्षण बोला गया है, ये चरक शारीर में बोला गया, दैट इज चरक शारीर 8 में बोला गया है। उसी तरीके से सुश्रुत जी ने क्या कहा है, अकृशम उत्तम बलम स्निग्ध गंभीरम सौभाग्य उपपन्न महानेत्रम च मज्जा। तो अकृशम मतलब पतला दुबला, अकृष्ण नहीं होता, कृष्ण नहीं होता है। उत्तम बलम साथ में पास उत्तम बल होता है, स्निग्ध होता है, गंभीर होता है, सौभाग्य होता है उसके पास में, और आंखें जो होती बड़ी बड़ी होती है, और वैसे भी आंखों में जो है आपके मज्जा की वजह से होती है, तो उस वजह से उसकी आंखें भी देखने में अच्छी लगेंगी। तो ये हमारे सुश्रुत शारीर में बताया गया।